नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हिमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। नाम लेत भव सिंधु सुखाहि करहु विचार सुजन मन माहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्मप्राण सज्जनों, महाभारत विराट पर्व इस समय 39वां अध्याय द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के अलौकिक पराक्रम की प्रशंसा, ये शीर्षक है इस अध्याय का। राजन, नपुंसक रूप में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को, जो उत्तर को रथ पर बिठाकर शमी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म द्रोण कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से ये सबके सब मन ही मन भयभीत हो उठे। उस समय महारथियों को हतोत्साह देख तथा अद्भुत उत्पातों को भी देख शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख के समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। दिशाओं में आग सी लग रही है और उनमें ये भयंकर गीदड़ियाँ चित्कार कर रही हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं और रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए हिल रही हैं। आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यूह बना लें। युद्ध में बड़ा नरसंहार होने वाला है, उसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहें। नपुंसक वेश में ये समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें तो संदेह नहीं है। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष का नाम ही जिसका नाम है और जो इंद्र के पुत्र हैं। एक वृक्ष का नाम ही मतलब एक अर्जुन नाम का वृक्ष होता है। वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए हुए यहाँ आ रहे हैं। ये जिसको जीत कर आज हमारी इन गवों को लौटा ले जाएंगे, उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। कौरवों साक्षात इंद्र ने भी इन अस्त्र विद्या की शिक्षा दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीरों को वन में क्लेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई यहाँ योद्धा दिखाई नहीं देता है। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण बोलता है, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते रहते हैं, परंतु अर्जुन मेरी दुर्योधन की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है।
दुर्योधन बोलता है, राधा नंदन, यदि राधा मतलब उस राधा नाम के दासी ने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसीलिए उसको राधा नंदन कहते थे, चाहे राधे भी कहते थे। राधा नंदन यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम ही बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे, और यदि यह नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन कहते हैं, परंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर, परंतप माने होता है शत्रुओं को तपाने वाला। ये जन्मेजय जी को यहाँ परंतप संबोधन कर रहे हैं वैशंपायन जी। परंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा ने उसके इस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस समी वृक्ष के समीप पहुंचकर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर को सुकुमार तथा युद्ध की कला में पूर्णतया कुशल न जानकर उससे कहा, उत्तर, मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस वृक्ष पर चढ़कर वहाँ रखे हुए धनुष उतारो, क्योंकि तुम्हारे ये धनुष मेरे बाहुबल को नहीं सह सकेंगे, कोई भारी कार्य भार नहीं उठा सकेंगे, अथवा बड़े बड़े गजराजों का नाश करने में भी ये काम नहीं दे सकेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ शत्रुओं पर विजय पाने के लिए युद्ध करते समय ये मेरे बाहु विक्षेप को भी नहीं संभाल सकेंगे। शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाहु उत्तर, तुम्हारी ये सभी अस्त्र शस्त्र अत्यंत सूक्ष्म, छोटे और कोमल हैं। इनके द्वारा यहाँ विजय दिलाने वाला पराक्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए भूमिंजय, उत्तर का एक नाम भूमिंजय भी था, पत्तों से सुशोभित सभी वृक्ष पर शीघ्र चढ़ जाओ। इस पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के इस सब पांडवों के धनुष रखे हुए हैं। उन सूरवीरों के ध्वज, बाण और दिव्य कवच भी यही हैं। यही अर्जुन का वह महान शक्तिशाली गांडीव धनुष भी है, जो अकेला ही 1 लाख धनुषों के समान है। यह राष्ट्र की वृद्धि करने वाला, परिश्रम को सहने में समर्थ और ताड़ के समान अत्यंत विशाल है। संपूर्ण आयुधों में यह सबसे बड़ा है और शत्रुओं को विशेष पीड़ा देने वाला है। यह सोने को गलाकर बनाया हुआ दिव्य सुंदर, विस्तृत तथा व्रण रहित है। यह भारी से भारी भार वहन करने में समर्थ, भयंकर और देखने में मनोहर है। ऐसे ही युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल सहदेव के भी धनुष प्रबल और सुदृढ़ है। उत्तर कहता है, मैंने तो सुन रखा था कि इस वृक्ष में कोई लाश बधी है। ऐसी दशा में राजकुमार होकर अपने हाथ से उसका स्पर्श कैसे कर सकता हूँ? एक तो मैं क्षत्रिय, दूसरे महान राजकुमार तथा तीसरे मंत्र और यज्ञों का ज्ञाता और सत्पुरुष हूँ। अतः मुझे लोगों के अपवित्र वस्तु का स्पर्श करना उचित नहीं है। बृहन्नले, यदि मैं शस्त्र का स्पर्श कर दूँ तो मुर्दा होने वालों की भांति अपवित्र हो जाऊंगा। फिर तुम मुझे व्यवहार में लाने योग्य शुभ कैसे कर सकोगी? बृहन्नला ने कहा, राजेंद्र, तुम इन धनुष को छूकर भी व्यवहार में लाने योग्य और पवित्र ही रहोगे। डरो मत, ये केवल धनुष हैं, इनमें कोई शव नहीं है। राजकुमार, तुम मनस्वी पुरुषों के उत्तम कुल में उत्पन्न और मत्स्य नरेश के पुत्र हो, भला मैं तुमसे कोई निंदित कर्म कैसे करवा सकती हूँ? अभी बृहन्नला ही पंक्ति बोल रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन के ऐसा कहने पर कुंडलधारी विराट पुत्र उत्तर विवश होकर रथ से कूदकर समीप वृक्ष पर चढ़ गया। तब रथ पर बैठे हुए शत्रुनाशक प्रथापुत्र धनंजय ने शासन के स्वर में कहा, इन धनुषों को जल्दी वृक्ष के नीचे उतारो
और इन सब का पत्रमय वेष्टन भी शीघ्र हटा दो। तब उत्तर ने विशाल वक्षस्थल वाले पांडवों के बहुमूल्य धनुष को वृक्ष के नीचे लाकर उन पर जो पत्ते के वेष्टन लगे थे उनको खोलकर हटाया। फिर उन धनुषों तथा उनकी डोरियों को सब ओर से खोलकर अर्जुन के पास ले आया। उसने अन्य 4 धनुषों को के साथ रखे हुए गांडीव धनुष को उत्तर ने देखा। वेष्टन खोलने पर उन सूर्य के समान तेजस्वी धनुषों की प्रभा चारों ओर फैल गई, जैसे उदय होने पर ग्रहों का दिव्य प्रकाश सब ओर छा जाता है। जम्हाई लेने के लिए मुँह खोले हुए विशाल सर्पों की भांति उन धनुष के रूप को देखकर उत्तर के शरीर में रोमांच हो आया और वह क्षण भर में उद्विग्न हो गया। राजन तदनंतर उन प्रभावपूर्ण विशाल धनुषों को सदा कर स्पर्श करके विराट पुत्र अर्जुन से इस प्रकार कहा। क्या कह रहा है भाई? उत्तर कहता है, बृहनले, जिस पर सोने की 100 फूलियाँ जड़ी हैं, जिसके दोनों सिरे बहुत ही मजबूत और चमकीले हैं, यह उत्तम धनुष किस यशस्वी वीर का है? जिसकी पीठ पर सोने के प्रकाशमान हाथी सुशोभित हो रहे हैं तथा जिसके दोनों किनारे बड़े सुंदर और मध्य भाग बहुत ही उत्तम है, ये श्रेष्ठ धनुष किसका है? ऐसे सब परिचय पूछता है। ये जो शत्रुओं का रक्त पीने वाले मोटे विशाल तथा अर्धचंद्राकार दिखाई देने वाले 700 नाराज रखे हुए हैं, नाराज माने बाण, ये किसके हैं? बृहनले, मैंने जो पूछा है उसे ठीक ठीक बताओ। ये सब महान अस्त्र शस्त्र देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो बृहन्नला बोली, राजकुमार, तुमने पहले जिसके विषय में मुझसे प्रश्न किया वह यही अर्जुन का विश्व विख्यात गांडीव धनुष है, जो शत्रुओं की सेना के लिए काल रूप है। यह सब आयुधों से विशाल है, इसमें सब ओर सोना मढ़ा है। यही उत्तम आयुध गांडीव अर्जुन के पास रहा करता था। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसे 1000 वर्षों तक धारण किया था। तदनंतर प्रजापति ने 503 वर्षों तक अपने पास रखा। फिर इंद्र ने 85 वर्षों तक रखा। इंद्र के बाद सोम ने 500 तथा राजा वरुण ने 100 वर्षों तक इसे धारण किया। तत्पश्चात श्वेत वाहन अर्जुन 65 वर्षों से इसे धारण करते चले आ रहे हैं। ये सर्वोत्तम धनुष देखने में बड़ा ही मनोहर है। इसके द्वारा महान पराक्रम प्रकट होता है। अर्जुन को यह महद्दिव्य धनुष साक्षात वरुण देव से प्राप्त हुआ है। उत्तर कहता है, बृहनले, रण में फुर्ती दिखाने वाले जिन महात्मा कुंती पुत्र के ये स्वर्ण विभूषित सुंदर आयुध इतने प्रकाशित हो रहे हैं, वे प्रथापुत्र अर्जुन, कुरुनंदन युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और पांडुपुत्र भीमसेन अब कहाँ हैं? संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले सभी महात्मा जुए द्वारा अपने राज्य हारकर कहाँ गए, जिससे कहीं किसी प्रकार भी उनके विषय में कुछ सुनने में नहीं आता है। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी स्त्री रत्न के रूप में विख्यात है, वह कहाँ है? सुना है जब पांडव जुए में हार गए तब द्रौपदी कुमारी कृष्णा भी उन्हीं के साथ वन में चली गई थी। अर्जुन ने कहा, राजकुमार, मैं ही प्रथापुत्र अर्जुन हूँ। राजा की सभा के माननीय सदस्य कंकही युधिष्ठिर हैं, बल्लव भीमसेन हैं और जो तुम्हारे पिता के भोजनालय में रसोइये का काम करते हैं। अश्वों की देखभाल करने वाले ग्रंथिक नकुल हैं और गौशाला के अध्यक्ष तंतिपाल सहदेव। सैरंध्री को ही द्रौपदी समझो, जिसके कारण
सभी कीचक मारे गए। उत्तर बोला, मैंने पहले से जो अर्जुन के 10 नाम सुन रखे थे, उन्हें यदि तुम बता दो तो मैं तुम्हारी सारी बातों पर विश्वास कर सकता हूँ। अर्जुन ने कहा, विराट पुत्र, मेरे जो 10 नाम हैं और जिन्हें तुमने सुन रखा है उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। एकाग्र मानसो भूत्वा शृणु सर्वे समाहित। अर्जुन फाल्गुन जिष्णु किरीटी श्वेतवाहन बीभत्सुर विजय कृष्ण सब्यसाची धनंजय। एकाग्रचित और सावधानी के साथ उनको सुनो। वे नाम हैं अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बीभत्सु, विजय, कृष्ण, सब्यसाची और धनंजय। उत्तर ने पूछा, किस कारण से आपका नाम विजय हुआ और किसके लिए आप श्वेतवाहन कहलाते हैं? आपके किरीटी नाम धारण करने का कारण क्या है? आप सब्यसाची नाम कैसे प्रसिद्ध हुए? इसी प्रकार आपके अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, कृष्ण, बीभत्सु और धनंजय नाम पढ़ने का भी कारण क्या है? ये सब मुझे ठीक ठीक बताइए। अर्जुन कहते हैं, मैं संपूर्ण देशों को जीतकर और उनसे केवल धन लेकर उनके ही बीच में स्थित था, इसलिए मुझे धनंजय कहते हैं। जब मैं संग्राम भूमि में रणमत योद्धाओं का सामना करने के लिए जाता हूँ, तब उन्हें परास्त किए बिना कभी नहीं लौटता, इसलिए वीर पुरुष मुझे विजय के नाम से जानते हैं। संग्राम में युद्ध करते समय मेरे रथ में सोने के बख्तर से सजे हुए श्वेत रथ के घोड़े जोते जाते हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन हुआ है। तथा हिमालय के शिखर पर उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दिन के समय मेरा जन्म हुआ था, इसलिए मुझे फाल्गुन कहते हैं। पूर्व काल में बड़े बड़े दानव वीरों के साथ युद्ध करते समय देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर सूर्य के समान प्रकाशित होने वाला किरीट रख दिया था, इसलिए मुझे किरीटी कहते हैं। युद्ध करते समय मैं किसी प्रकार भी विभत्स कर्म नहीं करता, इसीलिए देवताओं और मनुष्यों में मेरी विभत्सु नाम प्रसिद्ध हुई। मेरा बायां और दाहिना दोनों हाथ गांडीव धनुष के डोरी खींचने में समर्थ हैं, इसलिए देवताओं और मनुष्यों के लोग मुझे सब्यसाची कहते हैं। वर्ष या दीप्ति, ऋजुता या समता, धवल या शुद्ध, चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर मेरी जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ और शुद्ध कर्म करता हूँ, इसी कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर विराट पुत्र उत्तर ने निकट जाकर अर्जुन के चरणों में प्रणाम किया और बोला, मेरा नाम भूमिंजय तथा उत्तर भी है। कुंती नंदन, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपका दर्शन मिला। धनंजय, आपका स्वागत है। महाबाहो, आपके नेत्र लाल हैं और बाहुदंड गजराज के शुंड को लज्जित करते हैं। पार्थ, मैं आपका दास होऊंगा, आप मेरी ओर कृपा दृष्टि से देखें। मैंने आपके सारथी का कार्य करने के लिए जो पहले प्रतिज्ञा की थी, उसके लिए अब मेरा मन स्वस्थ हो गया। मेरा महान सौभाग्य प्रकट हुआ कि मुझे आपकी सेवा का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ। फिर उत्तर ही बोलता है, वीरवर, आप सुंदर रथ पर आरूढ़ हो, मुझे सारथी के साथ किस सेना की ओर चलेंगे? आप जहाँ चलने के लिए आज्ञा देंगे वहीं मैं आपके साथ चलूँगा। अर्जुन ने कहा, पुरुष सिंह, अब तुम्हें कोई भय नहीं रहा, यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रणकर्म में कुशल वीर, मैं तुम्हारे सब शत्रुओं को भी मार भगाता हूँ। मेरे इन सब तरकशों को शीघ्र रथ में बांध दो और एक सुवर्ण भूषित खंग भी ले आओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन का यह कथन सुनकर उत्तर उतावला हो अर्जुन के सब आयुधों को लेकर शीघ्रतापूर्वक वृक्ष से उतर आया।
अर्जुन बोले, मैं कौरवों से युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को भी जीत लूंगा। उत्तर कहता है, अब मैं नहीं डरता, क्योंकि अच्छी तरह जानता हूँ कि आप संग्राम भूमि में भगवान श्री कृष्ण और साक्षात इंद्र के समान स्थिर रहने वाले हैं। केवल इसी एक बात को सोचकर मैं ऐसे मोह में पड़ जाता हूँ कि बुद्धि अच्छी न होने के कारण किसी तरह भी किसी निश्चय तक नहीं पहुँच पाता। आपका एक एक अवयव तथा रूप सब प्रकार से उत्तम है। ऐसी दशा में किस कर्म के परिपाक से आपको यह नपुंसकता प्राप्त हुई? मैं तो नपुंसक भेष में विचरने वाले आपको शूलपाणी भगवान शंकर का स्वरूप समझता हूँ, अथवा गंधर्वराज के समान यह साक्षात देवराज इंद्र समझता हूँ। अर्जुन बोले, महाबाहो, उर्वशी के शाप से मुझे यह नपुंसकता प्राप्त हुई। पूर्व काल में मैं अपने बड़े भाई की आज्ञा से देवलोक में गया था। वहाँ सुधर्मा नामक सभा में मैंने उस समय उर्वशी अप्सरा को देखा। वह परम सुंदर रूप धारण करके वज्रधारी इंद्र के समीप नृत्य कर रही थी। मेरे वंश की मूल हेतु जननी होने के कारण, क्योंकि वो चंद्रवंश जिससे शुरू हुआ वो पुरुरवा की पत्नी थी ना, उसका माता के समान सत्कार किया। तब उसने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, तुम नपुंसक हो जाओ। तब इंद्र ने वह शाप सुनकर मुझे कहा, पार्थ, तुम नपुंसक होने से डरो मत, यह तुम्हारे लिए अज्ञातवास के समय उपकारक होगा। इस प्रकार देवराज इंद्र ने मुझ पर अनुग्रह करके यह आश्वासन दिया और स्वर्गलोक से यहाँ भेज दिया। अनग यही व्रत प्राप्त हुआ था जिससे मैंने पूरा किया। उत्तर कहता है, नरश्रेष्ठ, आज मुझ पर आपने बड़ा अनुग्रह किया जो मुझसे सब बात बता दी। ऐसे लक्षण वाले पुरुष नपुंसक नहीं होते। इस प्रकार जो मेरे मन में तर्क उठ रहा था वो स्वयं नहीं था। नरपुंगव जैसे भगवान वासुदेव का सारथी दारुक और इंद्र का सारथी मातिल है, उसी प्रकार मुझे भी आप सारथी के कार्य में पूर्ण शिक्षित समझिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर पराक्रमी अर्जुन ने हाथों से कड़े और चूड़ियाँ उतार दी और हथेलियों में सोने के बने हुए विचित्र कवच धारण कर लिए। फिर उन्होंने काले घुघराले केशों को श्वेत वस्त्र से बांध दिया और पूर्व की ओर मुँह करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो महाबाहु धनंजय ने उस श्रेष्ठ रथ पर संपूर्ण अस्त्रों का ध्यान किया। तब वे सब अस्त्र प्रकट होकर राजकुमार अर्जुन से हाथ जोड़कर बोले, पांडुनंदन, ये हम लोग तुम्हारे परम उदार किंकर हैं। तब अर्जुन ने उन्हें प्रणाम करके अपने हाथ से उनका स्पर्श किया और कहा, आप सब लोग मेरे मन में निवास करें। इस प्रकार अपने अस्त्र शस्त्रों को अनुकूल करके अर्जुन का मुखारबिंद प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने बड़े वेग से गांडीव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसकी टंकार कर दी। उस धनुष की टंकार के समय बड़ी जोर का शब्द हुआ, मानो किसी महान पर्वत से टकरा दिया गया हो। और भयानक शब्द पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ सा गूंज उठा। शत्रु सेना के ध्वज आकाश में अकारण हिलने लगे, बड़े बड़े वृक्ष भी हिलने लगे। अर्जुन ने अपने दोनों हाथों से रथ पर बैठे बैठे जो अपने श्रेष्ठ धनुष की टंकार ध्वनि की, उसे सुनकर कौरवों ने समझा कहीं से बिजली टूट पड़ी है। उस समय उत्तर बोला, पांडव श्रेष्ठ, आप तो अकेले हैं, इन संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से पराक्रमी बहुसंख्यक महारथियों को युद्ध में कैसे जीतेंगे? कुरुनंदन, आप असहाय हैं और कौरवों के साथ बहुतेरे सहायक हैं। महाबाहो, यह सोचकर मैं आपके सामने भयभीत हो रहा।
यह सुनकर अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़े और बोले, डरो मत। कौरवों की घोष यात्रा के समय जब मैंने महाबली गंधर्व के साथ युद्ध किया था, उस समय मेरा सखा और सहायक कौन था? जब देवताओं और दानवों से भरे हुए उस अत्यंत भयंकर खांडव वन में युद्ध कर रहा था, उस समय मेरा साथी कौन था? मैं गुरुवर, द्रोणाचार्य, इंद्र, कुबेर, यमराज, वरुण, अग्निदेव, कृपाचार्य, लक्ष्मीपति श्री कृष्ण तथा पिनाक पाणी भगवान शंकर, इन सब का आश्रय पा चुका हूँ। फिर भला इन महारथियों से युद्ध क्यों नहीं कर सकूँगा? शीघ्र मेरा रथ हाँको, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर होनी चाहिए। जन्मेजय उत्तर को सारथी बना शमी वृक्ष की परिक्रमा करके अपनी संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लेकर पांडव श्रेष्ठ अर्जुन युद्ध के लिए चले। उन महारथी पार्थ ने उस रथ से सिंह चिन्ह युक्त ध्वजा को हटाकर शमी वृक्ष के नीचे रख दिया और सारथी उत्तर के साथ प्रस्थान किया। उस समय उन्होंने मन ही मन अग्निदेव का प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुए अपने सुवर्ण में ध्वज का चिंतन किया, जिस पर मूर्तिमान बानर उपलक्षित होता है और जिसकी पूंछ लंबी सिंह के समान है। वह ध्वज क्या था? विश्वकर्मा की बनाई हुई दैवी माया थी, जो रथ में संयुक्त हो जाती थी। अग्निदेव ने अर्जुन का मनोभाव जानकर उस ध्वज पर स्थित रहने के लिए भूतों को आदेश दिया था। तत्पश्चात पताका तथा विचित्र अंग और रूपांगों सहित वह अतिशय बलशाली दिव्य रूप मनोरम ध्वज तुरंत ही आकाश से अर्जुन के रथ पर आ गिरा। इस प्रकार उस ध्वज को रथ पर आया हुआ देख श्वेत घोड़ों वाले कुंती नंदन अर्जुन ने उस रथ की परिक्रमा की तथा उसके ऊपर बैठकर अपनी उंगलियों को गोह के चमड़े के बने हुए दस्ताने धारण किए। फिर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी से उपलक्षित ध्वजा को फहराते हुए गांडीव धनुष के साथ उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। उस समय शत्रुमर्दन महाबली अर्जुन घोर शब्द करने वाले अपने महान शंख को खूब जोर लगाकर बजाया, जिसकी आवाज़ सुनकर शत्रुओं के रोंगटे खड़े हो गए। अर्जुन के संगधरी से घबराकर रथ के वेगशाली घोड़ों ने भी धरती पर घुटने टेक दिए और उत्तर भी अत्यंत भयभीत हो रथ के ऊपरी भागों में जहाँ रथी का स्थान है आ बैठा। तब कुंती नंदन अर्जुन ने स्वयं रास खींचकर घोड़ों को खड़ा किया और उत्तर को हृदय से लगा के धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, शत्रुओं को संताप देने वाले राजकुमार, डरो मत। तुम क्षत्रिय हो, पुरुष सिंह, शत्रुओं के बीच में आकर घबराते कैसे हो? गांडीव धनुष की टंकार से उत्तर कह रहा है, मेरे दोनों कान बहरे हो गए हैं। इस प्रकार 2 घड़ी आगे बढ़कर अर्जुन ने विराट कुमार उत्तर से कहा, राजकुमार, अब तुम रथ पर अच्छी तरह जमकर बैठ जाओ और अपनी टांगों से बैठने के स्थान को जकड़ लो। साथ ही घोड़ों की रास को सदृढ़तापूर्वक पकड़े रहो। मैं फिर शंख बजाऊंगा। जन्मेजय तब अर्जुन ने इतने जोर से शंख बजाया मानो ये पर्वतीय गुफाओं, संपूर्ण दिशाओं, बड़ी बड़ी चट्टानों को भी विदीर्ण कर डालेंगे। उत्तर इस बार भी रथ के भीतरी भाग में छिपकर बैठ गया। उस शंख के शब्द से रथ नेमियों की गरगराहट से तथा गांडीव धनुष की टंकार से धरती कांप उठी। द्रोण कहते हैं, जैसी यह रथ की घरघराहट सुनाई दे रही है, जिस तरह उसका मेघ गर्जन का सा शब्द हो रहा है और उसी के कारण जिस प्रकार ये पृथ्वी कांपने लगी है, इससे यह सूचित होता है कि आने वाला योद्धा अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं है। कौरवों में देखता हूँ तुम्हारे रोंगटे खड़े हो गए। अतः निश्चय ही इस युद्ध के द्वारा क्षत्रियों का विनाश निकट दिखाई देता है। राजा दुर्योधन, विशेषतः यही हमारे लिए विनाश सूचक अपशकुन हो रहे हैं। तुम्हारी सेना के ऊपर जलती हुई उल्काएं गिर गिर कर उसे पीड़ा देती हैं। तुम्हारे वाहन
हाथी घोड़े अप्रसन्न तथा रोते से दिखते हैं। सेना के चारों ओर गिद्ध बैठ रहे हैं। इससे जान पड़ता है तुम अपनी सेना को अर्जुन के बाणों से पीड़ित होती देख मानो संताप करोगे। तुम्हारी सेना अभी से तिरस्कृत सी हो रही है। कोई भी सैनिक युद्ध करना नहीं चाहता है। समस्त सैनिकों के मुख पर भारी उदासी छा गई है। सब अचेत हतोत्साह हो रहे हैं। अतः हम गौओं को हस्तिनापुर की ओर भेजकर सेना की व्यूह रचना करके शत्रु पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो जाएं। तो आज यही समाप्त करते हैं। अभी कल और महाभारत का टर्न है ना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ये वीडियो में कुछ घरघराहट आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। क्या करें, 10 बजे रात तक यहाँ काम चलता है। ये सब ठेका पर है और बिहार के मज़दूर हैं और इसी मकान में ही आके ऊपर के तल्ले में टिके हुए हैं सब। तो दिन भर तो काम करते ही हैं, रात को 10 बजे काम करते हैं, 10 बजे तक, ताकि जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो जाए। तो कब वीडियो बनावे आदमी, इसीलिए इसी घरघराहट के बीच बनाना पड़ता है।